एंड वेलकम टू स्ट्रिंग साइंस। तो मैं बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन क्लास 12th की एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट में आपके 2-3 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि भ्रूण कोश एंड भ्रूण पोष में क्या अंतर होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो भ्रूण कोश होता है यानी एम्ब्रियो शेक होता है वो यह अगुणित यानी हैप्लॉइड एन रचना होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, यह त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड 3n होता है। यह बीजांड में पाया जाता है। जो चीज़ एम्ब्रियो सैक होती है यह बीजों में पाया जाती है, ठीक है। इसका निर्माण निषेचन की क्रिया से पहले ही हो जाता है यानी पूर्व ही हो जाता है, और इसका निर्माण निषेचन की क्रिया के पश्चात होता है, ठीक है। इसमें भोजन संचित नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है, भोजन संचित रहता है। और इसमें प्रतिमुख कोशाएं यानी एंटीपोडल एंड अंडकोशा एग सेल्स एंड सहायक यानी सिनर्गिड्स तथा मध्य में दो ध्रुवी केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो आप पहले प्रीवियस जो वीडियो बना के भेजी हूँ उसमें है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़े हैं, ठीक है। और भ्रूण कोश में इस प्रकार की रचनाएं नहीं होती हैं, सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें से आ सकता है कि बीजांड और बीज में क्या अंतर होते हैं, यानी ओव्यूल्स और सीड क्या होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि बीजांड वास्तव में अंडाशय में निषेचन से पूर्व पाए जाने वाली जो लघु महाबीजाणुधानी होती हैं उसे हम बीजांड कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीज का निर्माण फल में होता है एंड बीजांड के निषेचन के पश्चात बीज में बदलता है। जो पहले पेपर आया था उसमें यह ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आया था कि जो बीजों का निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद वो क्या बनता है, तो फल में होता है, ठीक है। बीजांड के चारों ओर एक या दो आवरण होते हैं और बीज के चारों ओर बीजा आवरण होता है, ठीक है। इसमें बाह्य आवरण के बीज चोल यानी टेस्टा तथा भीतरी आवरण को अंतः कवच यानी टैगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण बीजांड के आवरणों सूख जाने में होता है। बीजांड में भ्रूण कोश होता है, जो बीजांड होती है उसमें क्या होता है, भ्रूण कोश होता है, और बीजांड में भ्रूण कोश नहीं होता है। बीजांड में मुख्य उत्तक बीजांड काय यानी न्यूसेलस होता है, और बीज में बीजांड काय अनुपस्थित अथवा पतली परत के रूप में होता है, जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। बीजांड में भ्रूण यानी एम्ब्रियो नहीं होता है, बट बीज में भ्रूण होता है। बीजांड में भ्रूण को पोष नहीं होता है और बीज में भ्रूण पोष हो सकता है। बीजांड का अंकुरण नहीं हो सकता है और उचित परिस्थितियों के बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है, जो बीज होती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।